मैम साहब, हाँ, आपके पैसे गिर गए थे शायद। वैसे हाँ, एक सेकंड। ये इतने सारे पैसे यहाँ कैसे? अब हाँ, वो एक्चुअली मैंने पैसे हाथ में लिए थे और गलती से गिर गए। थैंक यू सो मच, तुमने बता दिया, वरना यहीं रह जाते। थैंक यू। हाँ, मैम साहब, आपके पैसे गिर गए हैं शायद। कैसे? थैंक यू सो मच, मेरे ही पैसे हैं। एक्चुअली पर्स में रखे थे ना, गिर गए होंगे। क्या बात है, नौकरी लगने से पहले ही लॉटरी लग गई। साहब, आपके पैसे गिर गए हैं शायद। पैसे? पर ये पैसे तो मेरे नहीं है भैया, ये पैसे मेरे नहीं है, ये किसी और के गिर गए होंगे। ये आप रख लीजिए। अरे साहब, आपको मिले, आप रखिए ना। ये मेरे पैसे हैं ही नहीं तो मैं इन्हें कैसे रख सकता हूँ। ये किसी और की मेहनत के पैसे होंगे, गलती से यहाँ गिर गए होंगे। वो इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे, तब आप उन्हें ये पैसे दे देना। ये आप रख लीजिए। ठीक है साहब। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछ। जैसे हम ऑफिस में आते हैं तो फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, चाहे इंटरव्यू देने आ रहे हो या किसी ऑफिस में काम करते हो। जैसे आपने पहने हुए हैं, मैंने पहने हुए हैं। और इन्हें देखो, किसी गांव का गवार बन के आया हुआ है। तुम्हारे पास फॉर्मल कपड़े नहीं थे क्या? मैडम, मेरे पास फॉर्मल कपड़े नहीं थे, तभी तो मैं ये कपड़े पहन के इंटरव्यू देने आया ना। अगर होते तो मैं ये पहन के नहीं आता। अगर नहीं थे तुम्हारे पास फॉर्मल कपड़े तो नहीं आना चाहिए था ना तुम्हें यहाँ पे इंटरव्यू देने। वैसे मुझे पता है कि तुम किस पोस्ट के लिए आए हो, वो झाड़ू पोछा और क्यूट की पोस्ट के लिए। उसके लिए इंटरव्यू की जरूरत थोड़ी है। उसके लिए तो एक बार सर की टेबल पे कपड़ा मार देना, बस हो गई सिलेक्शन। मैडम, आप में दूसरों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। इससे ये पता चलता है कि आपके घर वालों ने आपको संस्कार कैसे दिए हैं। ओ प्लीज, माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात संस्कार की, तो बहुत अच्छे संस्कार दिए मेरे माँ बाप ने। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। एक सेकंड, बाकी सब छोड़, इसके जूते तो देखना। ये मुझे लगता है नंगे पैर आया होगा, रास्ते में कहीं पड़े हुए मिल गए तो पहन लिए होंगे। अरे यार, कितनी गरीबी है इस देश में, अब समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं मैडम, आप दोनों मेरा मजाक उड़ा लीजिए। वैसे इसमें आप दोनों की गलती नहीं है कि आप दोनों मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो। वो क्या है ना कि आपके घर वाले अमीर हैं, उन्होंने आपको सारी फैसिलिटी दी थी, इसलिए आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। पर मेरे घर वाले, वो किसान हैं, वो लोगों की इज्जत करना जानते हैं। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे सिलेक्शन ना कपड़े देख कर नहीं होगा, बल्कि एजुकेशन के बेस पे होगा। हाँ, जैसे तुम्हारी एजुकेशन तो बहुत हाई है। क्यों यार इसके मुंह लग रहा है हम गरीब। वैसे फाइल दिखाओ ना आपने। इसकी फाइल भी इसी की तरह ही है। वैसे नंबर तो इसके अच्छे आए हैं, पर तुम जैसे लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना यहाँ बैठ के। अपने घर जाओ। सुनिए, आप दोनों को मैम ने अंदर बुलाया है, आप अंदर जा सकते हो। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों का सीवी तो मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? श्योर मैम। तो मिस रिद्धि, सबसे पहले आप मुझे बताइए
कि आपने हमारी ही कंपनी को जॉब के लिए क्यों चुना? एक्चुअली मैम आपकी कंपनी टॉप 5 कंपनीज में से आती है और ये बात तो हर कोई जानता है। इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पे मेरी स्किल्स के हिसाब से मेरी सैलरी नहीं थी, तो यहाँ पे जैसे वैकेंसी खाली हुई तो मैंने सोचा मैं इंटरव्यू दे देती हूँ, और अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर मैं यहाँ पे स्विच कर लूँगी, बस इसीलिए। चलो, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा। बाय द वे मिस शिखा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अब मैम एक्चुअली मेरे पापा ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है और उनका काफ़ी कंपनीज के साथ उठना बैठना है, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ आपकी कंपनी में मैं अप्लाई करूँ, सो दैट्स व्हाई। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपके पापा ने आपको खुद हमारी कंपनी के बारे में बताया। इसका मतलब हमारी कंपनी का इतना नाम हो चुका है कि उसके बारे में सब लोग जानते हैं। बिल्कुल मैम। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर अभी भी एक चीज ऐसी है जो मिसिंग है। वो क्या मैम? एक मिनट। हाँ विकास, बाहर एक कैंडिडेट होगा, निखिल शर्मा, उन्हें अंदर भेज दो। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी ईमानदारी के बारे में। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ईमानदारी आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैम ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मतलब ईमानदारी हमने ऐसा क्या किया है? बट मैम आपको ऐसा क्यों लगा कि हम ईमानदार नहीं हैं? वो भी मैं आपको बताती हूँ। कंपनी के गेट के बाहर आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैंने ही करवाया था। वो जो पैसे आपको वहाँ पड़े हुए मिले थे वो सब मेरी वजह से ही था, क्योंकि मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए, क्योंकि मुझे आप तीनों का टेस्ट लेना था, लेकिन उस टेस्ट में आप दोनों फेल हो गए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप दोनों ईमानदार नहीं हो। आप मुझे एक बात बताइए, वहाँ पैसे पड़े हुए मिले थे, जब आप वहाँ से निकली तब वो पैसे नहीं थे, लेकिन आपके पीछे वो पैसे थे, लेकिन फिर भी उन पैसों को आपने अपना बना लिया क्योंकि वो आपके नहीं थे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं, बस आपने अपने बनाए और अपने पास रख लिए। आप उन्हें वापस भी तो कर सकती थी ना। बट मैम हमारी जगह कोई भी होता तो वो पैसे छोड़ के क्यों जाता? बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी एक बार पता करना जरूरी होता है कि वो पैसे किसके थे। अगर किसी के गलती से गिर गए हैं तो दे देने चाहिए, लेकिन आप दोनों बहुत लालची हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ काम नहीं दे सकती। जाइए यहाँ से। देखिए मैम, ठीक है, हम मान रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमें वो पैसे नहीं उठाने चाहिए थे, और आपने जो भी समझाया वो भी हमें समझ आ गया है। पर आप एक बार इंटरव्यू तो लीजिए, और आपने खुद ही बोला ना आप सीवी चेक कर चुकी है, आप एक बार बैठा के इंटरव्यू तो लीजिए, क्या पता आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मिस रिद्धि, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी कंपनी किस वजह से टॉप 5 में आती है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं वो बहुत ईमानदार हैं, और जो ईमानदारी तुम दोनों में नहीं है वो निखिल के अंदर है, इसलिए मैंने उसका सिलेक्शन किया है, आप दोनों का नहीं। इसलिए मैं और समय बर्बाद नहीं करूँगी, आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। एक मिनट, वो जो आपने बाहर से पैसे उठाए थे टेबल पर रख कर जाइए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। और हाँ, अगली बार के लिए एक सजेशन जरूर दूंगी, कहीं पर भी काम करने के लिए जाओ तो सबसे पहले ईमानदार बनो, वरना कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अब जाइए। मिस्टर निखिल, वाकई में आप बहुत ईमानदार हैं और मैं आपका सिलेक्शन करती हूँ। आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ जॉब देने के लिए। पर मैम आपने तो मेरा सीवी भी चेक नहीं किया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े हो और अब आपके बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। आप बस कल ठीक 9 बजे आ जाना, मैं आपको सारा काम समझाती हूँ। जी मैम, थैंक यू।